चौथा जब नवरात्र हो कुसमांडा को ध्याते, जिसने रचा ब्रह्मांड ये पूजन है करवाते। आदि शक्ति कहते हैं जिसे अष्टभुजी है रूप, इस शक्ति के तेज से कहीं छाव कहीं धूप। या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज नवरात्रि के चौथे दिन सौर मंडल की अधिष्ठात्री देवी माता कुसमांडा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन इन देवी की पूजा आराधना एवं कथा का श्रवण करने से भक्तों के रोग और शोक का नाश होता है तथा उन्हें लंबी आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी थोड़े सेवा और भक्ति से ही भक्तों पर प्रसन्न हो जाती हैं। अपनी मंद हल्की हंसी के साथ अन्न यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुसमांडा नाम से अभिहित किया गया है। इन्हें अष्टभुजा भी कहते हैं। ये सूर्य लोक में निवास करती हैं तथा इन्हीं के प्रकाश से सूर्य प्रकाशमान रहते हैं। सूर्य लोक में रहने की क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य से कई गुना दीप्तिमान है। इनके तेज से दसों दिशाएं अलौकिक और प्रकाशमान रहती हैं। ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। इन्हें कुम्हड़े की बलि दी जाती है। ये देवी सदा प्रसन्न मुख वाली और तुरंत प्रसन्न हो भक्तों की सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूरी करती हैं। प्रिय भक्तगणों, नवरात्रि के चौथे दिन इनकी पूजा करने से भक्तों का मन अनाहत चक्र में होता है। इसके जागृत होने से किसी भी चीज के प्रति उत्पन्न डर और भय खत्म हो जाता है और उस व्यक्ति को असीम शांति तथा ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तगणों, आज मैं सुना रही हूँ नवरात्रि के चौथे दिन सुनी जाने वाली माता कुसमांडा की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर माता रानी का अपमान ना करें, पूरा सुने। जय माता दी। प्राचीन काल की बात है। कौशल देश में सुशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। प्रतिदिन मिलने वाली भिक्षा से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके कई बच्चे थे। प्रातः काल वह भिक्षा लेने घर से निकलता और सायं काल लौट आता था। देवताओं, पितरों और अतिथियों की पूजा करने के बाद आश्रित जन को खिलाकर ही वह स्वयं भोजन ग्रहण करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता था। इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता था। यद्यपि उसके मन में अपार चिंता रहती थी। उसकी इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या जैसे तुच्छ विकार उत्पन्न नहीं होते थे। ऐसे ही एक बार की बात है। उसके घर के पास एक सत्यव्रत नामक एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे एक प्रसिद्ध तपस्वी थे। मंत्रों और विद्याओं का ज्ञाता उनके समान आस पास दूसरा कोई नहीं था। अनेक व्यक्ति उनके दर्शन को आने लगे। अब उस ब्राह्मण सुशील के हृदय में भी उनसे मिलने की इच्छा जागृत हुई और वह उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। सत्यव्रत को प्रणाम करके बोला, ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है। आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों के ज्ञाता हैं। मैं एक निर्धन, दरिद्र और असहाय ब्राह्मण हूँ। कृपा मुझे बताइए कि मेरी गरीबी किस प्रकार समाप्त हो सकती है। उसने आगे कहा, मुनिवर, आपसे यह पूछने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि मुझ में परिवार का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के कमी के कारण मैं उन्हें पर्याप्त सुविधाएं और अन्य सुख नहीं दे पा रहा हूँ। अतः हे महात्मन, हे दयानिधे, तप, दान, व्रत, मंत्र अथवा जप, आप कोई ऐसा उपाय बताने का कष्ट करें जिससे कि मैं अपने परिवार का यथोचित भरण पोषण कर सकूं। मुझे केवल इतने ही धन की अभिलाषा है जिसमें हम लोग भर पेट भोजन कर सकें और आराम से जीवन व्यतीत कर सकें। तब सत्यव्रत ऋषि ने
सुशील को भगवती कूष्मांडा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। हे सुशील, वैसे तो नवरात्रि में देवी के प्रत्येक रूपों की पूजा की जाती है। यदि तुम नवरात्रि के चौथे दिन देवी कूष्मांडा की पूजा करो तो तुम्हें सभी सुखों की प्राप्ति होगी, तुम्हारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें नवरात्रि के चौथे दिन सुनी जाने वाली माँ कूष्मांडा की कथा को सुनाता हूँ। इसको सुनने मात्र से ही व्यक्ति को असीम शांति की अनुभूति होती है और व्यक्ति कर्म पथ के तरफ अग्रसर होता है। उसके सभी दुख दूर होते हैं तथा इनकी पूजा करने से व्यक्ति को उनके मन मुताबिक वरदान मिलता है। बात उस समय की है जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। तब एक ऊर्जा गोले के रूप में प्रकट हुई। इस गोले से बेहद तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और देखते ही देखते ये नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। उस समय समस्त ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध था। इसमें न कोई राग न कोई ध्वनि, केवल सन्नाटा पसरा हुआ था। तत्क्षण अपने मंद मुस्कान से ही ब्रह्मांड की रचना माँ कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से की। माँ के मुखमंडल पर फैली मंद मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठा। ब्रह्मांड की रचना अपनी मुस्कान से करने के चलते जगत जननी आदि शक्ति को माँ कूष्मांडा कहा गया। इसके बाद माता ने सबसे पहले 3 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी और सरस्वती को उत्पन्न किया। महाकाली के शरीर से एक नर और नारी उत्पन्न हुए। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे, उनका नाम शिव रखा गया। और नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम सरस्वती रखा गया। लक्ष्मी के शरीर से एक नर और नारी का जन्म हुआ। नर के 4 हाथ और 4 सिर थे, उनका नाम ब्रह्मा रखा और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। फिर महासरस्वती के शरीर से एक नर और एक नारी का जन्म हुआ। नर का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम विष्णु रखा और उस नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम शक्ति रखा गया। इसके बाद माता ने ही शिव को पत्नी के रूप में शक्ति, विष्णु को पत्नी के रूप में लक्ष्मी और ब्रह्मा को पत्नी के रूप में सरस्वती प्रदान कर दी। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना, विष्णु को पालन और शिव को संहार करने का जिम्मा सौंपा। इस तरह संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना माँ कूष्मांडा ने की। ब्रह्मांड की रचना करने की शक्ति रखने वाली माता को कूष्मांडा नाम से जाना जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इन देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। इस देवी का वास सूर्यलोक के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति, क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के भांति ही दीप्तिमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। चंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इन देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोग और शोकों का नाश होता है तथा उससे आयु, बल, आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी थोड़े से ही सेवा से भक्तों से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद की प्राप्ति होती है। अतः विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अतः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन अनाहत चक्र में इनका ध्यान करने से साधक को भौतिक और आध्यात्मिक प्रचुरता प्राप्त होती है। भक्ति और समर्पण के साथ इनके मंत्र का जाप करने से साधक की चेतना उच्च ब्रह्मांडीय सत्य के प्रति ग्रहणशील हो जाती है। इनके मंत्र का जाप करने से उनके भक्तों को इच्छा, संतुष्टि, मोह भंग और निराशा के अंतहीन चक्र से मुक्ति मिलती है। अतः हे ब्राह्मण, इनकी पूजा करने से भक्तों को कोई रोग नहीं सताता। इनकी कृपा इतनी बड़ी है कि भक्तों को हर तरह के सुख प्राप्त होते हैं। अतः तुम भी नवरात्रि का व्रत करो और चौथे दिन
माता कूष्मांडा की पूजा अर्चना करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हो। सत्यव्रत ऋषि के मुख से इतना सुनने के बाद सुशील ने सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे मायाबीज नामक माता कूष्मांडा के मंत्र की दीक्षा ली। तत्पश्चात नवरात्रि व्रत रखकर उस मंत्र का नियमित जाप आरंभ कर दिया। उसने देवी दुर्गा की श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना की और इस प्रकार उसके निश्चल और प्रेम भाव से की गई आराधना से देवी माँ प्रसन्न हो गई। सुशील की भक्ति से प्रसन्न होकर देवी माँ ने उसे नवरात्रि के अंतिम दिन साक्षात उसके समक्ष प्रकट हो गई और सुशील को उसका अभीष्ट वर प्रदान करते हुए उसे संसार का समस्त वैभव, ऐश्वर्य और मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार भगवती दुर्गा माता कूष्मांडा ने प्रसन्न होकर अपने भक्त सुशील के सभी कष्टों को दूर कर दिया और उसे अतुल धन संपदा, मान सम्मान और समृद्धि प्रदान की। तो बोलिए अम्बे मात की जय। जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, आइए अब सुनते हैं सुख समृद्धि और वैभव देने वाली माता कूष्मांडा की दूसरी कथा। इस कथा को सुने बिना यह व्रत कथा अधूरी मानी जाती है। इसे सुनकर कथा को पूर्ण करिए और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत ही पुराने समय की बात है। एक गरीब बूढ़ी माँ दुर्गा के मंदिर के आगे भिक्षा के लिए सुबह से बैठी रहती थी। लेकिन एक दिन उन्हें उस मंदिर के बाहर कुछ नहीं मिला और उस दिन उन्हें पानी पीकर ही अपनी भूख मिटानी पड़ी। तब उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, शायद कल कुछ मिल जाए। तो अगले दिन भी वो दुर्गा माँ के मंदिर के आगे भिक्षा लेने के लिए बैठ गई। तब उस बूढ़ी गरीब को यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि मंदिर में उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ थी। उस दिन नवरात्रि का चौथा दिन था। उन्होंने सोचा शायद कोई त्योहार होगा, क्योंकि वो मंदिर दुर्गा माता का बहुत ही प्राचीन मंदिर था। बूढ़ी माँ को पता ही नहीं था कि नवरात्रि चल रहा है। अब क्या था, वहां से कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, लेकिन उस बूढ़ी गरीब को किसी ने भी कुछ नहीं भक्तगणों, इस कथा को पूर्ण करने के लिए आगे आप सुनेंगे आटा, चावल, पैसा सब कुछ दे रहे थे। तभी वो गरीब बूढ़ी माँ आंखों में आंसू लिए माँ दुर्गा को याद करने लगी और उनसे कहने लगी, हे मैया कि मुझे कोई भीख नहीं दे रहा। मुझे तो केवल दुख इस बात का है कि भरे हुए घर को हर कोई इंसान और भी ज्यादा क्यों भरता है, लेकिन क्या किसी को भी हम जैसे भूखे और गरीबों के खाली हाथ बिल्कुल भी नजर नहीं आते? ऐसा क्यों होता है मैया? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जैसे गरीब लोगों का क्या होगा? दुर्गा मैया से मन में इतना कहने के बाद उस बूढ़ी माँ ने सोचा कि शायद आज भी मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। इतने में ही न जाने कहां से एक सुंदर सी कन्या उस दुर्गा माँ के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी और तो जैसे मौसम ही बदल गया हो। जैसे ही वो सुंदर कन्या उस पंडित के पास पहुंची तो उस समय वहां उस गांव का एक बहुत धनवान व्यक्ति खड़ा हुआ था। तो जैसे ही उस धनवान व्यक्ति ने अपनी पैसों और लड्डू बर्फी से भरी हुई थाली पूजा के लिए पंडित को पकड़ाने लगे, तो वैसे ही उस कन्या ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे धनवान व्यक्ति, तुम ये पैसे और लड्डू बर्फी से भरी हुई थाली इस मंदिर के बाहर बैठी उस बूढ़ी माँ को क्यों नहीं देते? वह बेचारी कल से भूखी है और उनकी सहायता करना तुम्हारा कर्तव्य है, जबकि दुर्गा माँ ने तुम्हें तुम्हारी मेहनत का खूब धन दिया हुआ है। लेकिन उस धनवान व्यक्ति ने अपना घमंड दिखाते हुए उस छोटी कन्या से कहा, तुम कौन हो मेरे दुर्गा माँ की पूजा के बीच में आने वाली, और मैं ये सारा धन इस बूढ़ी गरीब पर क्यों लुटाऊं? तब उस कन्या ने उस धनवान व्यक्ति को दोबारा कहा, हे धनवान व्यक्ति, मान जाओ, ये पैसों की थाली तो तुम्हें उस बूढ़ी गरीब को ही देनी होगी। लेकिन उस धनवान व्यक्ति ने उस सुंदर कन्या की बात न मानकर वो पैसों की थाली उस पंडित को जैसे ही पकड़ाने लगा, वैसे ही उस कन्या ने जोर से धरती पर अपना पैर मारा तो जैसे पूरी धरती ही हिलने लगी और अचानक वो धनवान व्यक्ति सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ उसी बूढ़ी माँ के पैरों में आकर गिरा, जिसे वो धनवान व्यक्ति पैसों की थाली देने से मना कर रहा था। तभी वो धनवान आदमी खड़ा होकर ये सोचने लगा कि ये कैसा चमत्कार था, मैं ऊपर से नीचे कैसे गिरा। और जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो मंदिर के पास भी कोई नहीं था और वो कन्या भी वहां नहीं थी। तो उसने उस मंदिर के पंडित से पूछा, पंडित जी, अभी अभी
यहाँ एक सुंदर सी कन्या खड़ी थी। वो मुझे मंदिर में प्रसाद न चढ़ाकर उस गरीब बूढ़ी को देने के लिए कह रही थी। तो उस पंडित ने बहुत ही अचंभित होते हुए उस धनवान आदमी से कहा कि नहीं नहीं, यहाँ तो कोई भी कन्या नहीं आई, और तो और मैंने तो आपको भी यहाँ अभी अभी देखा है। इतना सुनते ही उस धनवान व्यक्ति की आंखों में दुख भरे आंसू आ जाते हैं और वो सब समझ जाता है कि वो कन्या कोई और नहीं बल्कि मेरी दुर्गा माँ थी, मगर मैं उन्हें क्यों नहीं पहचान पाया और उसका कहा भी मैंने क्यों नहीं माना। तभी वो धनवान व्यक्ति दुर्गा माँ की मूर्ति के आगे रोता हुआ हाथ जोड़कर ये कह रहा था, मुझे माफ कर दो मैया, मैं आपका इशारा समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया। ये सब धन दौलत तो आपके ही वजह से है और अब से इस धन दौलत को गरीबों की सहायता के लिए खर्च करूंगा। तभी उसी समय वो धनवान आदमी उस बूढ़ी गरीब के पास जाता है और उसे कुछ पैसे और कुछ खाने के लिए देता है। तो बूढ़ी गरीब उसे खूब आशीर्वाद देती है और कहती है, तुम हमेशा धनवान रहो और माता रानी तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की हमेशा रक्षा करे। ऐसे आशीर्वाद से उस धनवान आदमी को बहुत खुशी मिली और तभी से उस धनवान आदमी को कोई भी गरीब मिलता था तो उसकी मदद जरूर करता था। इस कथा के माध्यम से माता रानी का यही संदेश होता है, किसी गरीब भूखे की सहायता अवश्य करनी चाहिए। अन्नदान महादान, अन्नदान करने से व्यक्ति को इहलोक और परलोक दोनों का सुख प्राप्त होता है और नवरात्रि व्रत संपूर्ण होता है।